गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बालको। मुझे लगता है आप लोग सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SD मैथ्स पे। फिर आप जो है आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ये बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है। अगर आप SSC का एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसका इंपॉर्टेंस कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, हालांकि रेलवे में भी ये पूछा जाता है। तो SSC का अगर प्री एग्ज़ाम दे रहे हो तो 2 क्वेश्चन और मेंस एग्ज़ाम दे रहे हो तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री से देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बड़े ही खूबसूरत क्वेश्चन करने वाले हैं और मोस्टली जो फोकस रहेगा अपना वो रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, ताकि आपको पैटर्न पता चल जाए किस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या एग्जाम वाला किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसी पे फोकस करेंगे। तो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो बालको ट्रिग्नोमेट्री जो है ट्रिग्नोमेट्री ये मोस्टली पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड होती है ना। किस पे बेस्ड होती है? पाइथागोरस थ्योरम पे। मुझे लगता है बचपन में पाइथागोरस थ्योरम तो सबने ही पढ़ी होगी, ठीक है ना। और जिसने नहीं पढ़ी भाई उसके लिए भी कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, अब क्या ही कर सकते हैं। जिसने नहीं पढ़ी वो भी पढ़ लो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? बाबा पाइथागोरस क्या बता के गए थे? वो बता के गए थे कि एक ट्रायंगल है, इसमें हम इसको बेस बोलते हैं, हिंदी में हम इसको आधार बोलते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, हिंदी में हम इसको लंब बोलते हैं, और इसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, हिंदी में हम इसको कर्ण बोलते हैं। तो पाइथागोरस बाबा बता के गए थे क्या कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू होता है h का स्क्वायर, ठीक है ना। किसका स्क्वायर? p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? h का स्क्वायर। मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करोगे, जैसे मैंने लिख दिया ये 3, ये साइड मान लीजिए मैंने 3 है, ये मान लीजिए ले ली मैंने 4 है, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 का रूट लेंगे तो ये आपकी 5 हो जाएगी साइड, ठीक है ना। इसको पाइथागोरस हम लोगों को समझा के गए थे, आपने समझा भी, अभी दोबारा समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ये होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या है समझना आपको इसको, ये देखिए जो इस इक्वेशन में सेट हो जाए साइड, उसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? पाइथागोरन ट्रिपलेट बोलते हैं। मतलब उस ट्रिपलेट का मतलब ये है कि वो इसमें सेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 3 4 5 को ही ले लेता हूँ दोबारा, 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर किसके बराबर है? 4 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर के, ठीक है ना। तो ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है, इसी से बेस्ड है आपकी ट्रिग्नोमेट्री। यहीं से शुरू करते हैं धीरे धीरे करके आराम से, ताकि आपको चीज़ें समझ में आती रहें, ठीक है ना। तो क्या है देखिए, समझिए दोबारा। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये A है, ये मान लीजिए B है, ये C है, ठीक है। अब मैंने बताया आपको, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपन बोलते हैं। मान लीजिए ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखिए इस ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड जो होगी वो हाइपोटेन्यूस होगी, ठीक है ना। सबसे लंबी साइड कौन सी होगी? हाइपोटेन्यूस होगी, ठीक है। उसके बाद ये दोनों चेंज होती रहेंगी। क्या चेंज होती रहेगी? परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहेगा। कैसे चेंज होता रहेगा? सपोज करिए ये वाला एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाला साइड जो होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, दूसरी साइड बेस होगी, ठीक है ना। सपोज करिए ये ऐसे है, ये ट्रायंगल है, मैंने क्या बोला इस बार? ये A है, ये B है, ये ले लीजिए C है, ये वाला एंगल थीटा है। तो जानते हो क्या, ये एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने इस बार परपेंडिकुलर ये होगा और आपका बेस ये हो जाएगा। फिर हाइपोटेन्यूस यही रहना है, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड ही रहनी है, ठीक है ना। तो क्या होगा जो इसके मतलब आप देखेंगे जिस एंगल को देख रहे हो उसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, और दूसरे वाली साइड जो होगी वो क्या हो जाएगी? उसका बेस हो जाएगी। बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल से, तो ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि देखो कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट ऐसे हैं जो आपको याद रखने चाहिए। याद क्या, एकदम इतने रटे हुए होने चाहिए और ऐसे कि आपको उनको कहीं भी ज़रूरत पड़े तो आप उनको यूज कर पाओ।
और ऐसा नहीं है कि आप जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्री में ही करने वाले हो, आप पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज ज्योमेट्री में भी करने वाले हो, और आप एरिया वॉल्यूम यानी मेंसुरेशन जिसको बोलते हैं मेंसुरेशन पढ़ोगे तो उसमें भी आप पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज करने वाले हो। तो ये तो याद करना आपके लिए मस्त है। तो मैं कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको लिख के दे रहा हूं, देख लीजिए, वो आपको याद करने हैं। एक मिनट, ये देखिए, ये कुछ बेसिक पाइथागोरस ट्रिपलेट मैंने लिखे हैं, आप इनको देखिए, याद करिए, ये सब उसमें सेट हो जाएंगे। किसमें? पाइथागोरस प्रमेय में, प्रमेय बोलते हैं हिंदी में, पाइथागोरस प्रमेय में सब सेट हो जाएंगे। तो ये 3 4 5 है, 5 12 13 है, 7 24 25 है, 8 15 17 है, 9 40 41 है, 11 60 61 है, 12 35 37 है, 13 84 85 है, 16 63 65 है, 20 21 29 है। तो ये जो है आपको याद करने चाहिए, ठीक है ना, ये आपके याद होने चाहिए। कुछ मैं आपको ट्रिपलेट और बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, जिन पे बेस्ड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहा है, आता रहा है। तो देखिए क्या है, मैं बना रहा हूं कुछ ट्रिपलेट। ये आप नोट कर लीजिए। देखिए क्या है, मान लीजिए ये वाली साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये वाली साइड क्या होगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये 2ab। ये फॉर्मूला है, आपको पता होगा, इसको नोट कर लीजिए। सपोज करिए ये वाली साइड क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये वाली साइड क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये वाली साइड क्या होगी? 2x। मान लीजिए ये वाली साइड पी स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये वाली साइड क्या होगी? पी स्क्वायर माइनस 1, और ये वाली साइड क्या होगी? ये वाला एंगल थीटा ले लीजिएगा सब में, ठीक है, इसको समझते हुए चलिएगा। तो ये वाली साइड क्या होगी? 2p, ठीक है। ये कुछ ट्रिपलेट बनाए मैंने, और इनके अलावा भी जो पूछे जाते रहे हैं एग्जाम में हमेशा, तो आप इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मतलब ये नहीं है कि आपको एक साइड ये मिल गई, दूसरी ये मिल गई, तो आप इनको फॉर्मूला लगा के सोल्व करने लगे। अगर एग्जाम में बैठ के इनको सोल्व करोगे तो ये जो है मतलब आपको काफ़ी टाइम लगा देंगे, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आप 4 सेकंड में कर सकते हो, वो क्वेश्चन आप 4 मिनट में कर पाओगे फिर, ठीक है। तो मुझे लगता है मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग धीरे से, ठीक है ना। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये आपको एकदम रट्टा मार के रख लेना है अच्छे से, तो ताकि इनका यूज़ आप टाइम आने पे कर पाओ। अब देखिए ये बात हो गई, साइड होगी, ट्रिपलेट बन गया, ठीक है ना। अब जब ट्रिग्नोमेट्री में इससे बाद में इशू ये आया, या इशू कह लीजिए, समस्या कह लीजिए, कि एक मिनट, इशू ये आया, देखिए इशू क्या आया कि जैसे मान लीजिए आपने कहा ये पाइथा ये ट्रिपलेट है, हमने कहा ये साइड h है, ये साइड b है, ये साइड p है, ठीक है ना, ये एंगल थीटा है ना। हम नाम ले लीजिए m n और q, कुछ भी ट्रायंगल का, ठीक है ना, सही है ना। अब ये आया कि जैसे साइड है h और p, या p और b, या b और p, तो इनके बीच में जो रिलेशन है उसको देखना चाहिए, और जो रिलेशन बनेगा तो उसको नाम क्या दिया जाना चाहिए कि भाई उसको क्या बोला जाए, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है रेशो का जन्म हुआ। रेशो कैसे? जैसे मान लीजिए आपके कितने रेशो हैं? 6 हैं। जैसे मान लीजिए साइन है, तो साइन क्या बताता है? साइन बताता है क्या? P अपॉन H। साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक क्या बताता है? H अपॉन P। मेरे ख्याल से आप जानते भी होंगे, जो नहीं जानता है जान लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद कोस, कोस क्या बताता है? B अपॉन H। और उसके बाद क्या? कोस का उल्टा होता है सेक। सेक क्या बताता है? B अपॉन H अपॉन, एक मिनट, H अपॉन B। टेन, टेन क्या बताता है? साइन अपॉन कोस। H से H कट जाएगा, यानी B P अपॉन B। और कोट क्या बताता है? B अपॉन P। ये बात समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, आप इनको नोट कर लीजिए। हाँ, जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं मोस्टली इन्हीं पे बेस करने वाले भी हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले बात ये है, कई लोगों को गलतफहमी होगी ये बहुत ज़्यादा। पहले तो आप एक बात दिमाग निकाल लीजिए, एकेडमिक वाला जो भूत है वो निकाल लीजिए दिमाग में से, क्योंकि अभी ना आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो। जैसे हमने बचपन में याद किया था, इनको याद करने का तरीका बताया था। हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो क्या कहते हैं? लाल बट्टे काका कर लेते हैं,
पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा हरा भरा, ये सब चीज़ें ठीक हैं, गलत नहीं है, इन्हीं को पढ़ के इतने बड़े हुए हो। लेकिन बेटा अभी एक काम करिएगा आप, एकदम आपको ये ढंग से पता होना चाहिए। जी, जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री कम जानते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको जो जानते हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कोस बताओ तो कोस आपको पता होना चाहिए B/H होता है। आपसे कोई पूछे tan बताओ तो आपको पता होना चाहिए P/B होता है, ठीक है ना। अब पता चला लगे लगाने लगे लाल बटे काका और इतना और उतना और ये और वो, इतना सोचने का टाइम नहीं होता है। आप लोगों को ये चीज़ें एकदम ढंग से बढ़िया से याद होनी चाहिए, बढ़िया से समझ होनी चाहिए इनकी, कौन सी साइड को क्या बोलते हैं और कौन सा रेशो को क्या बोलते हैं और कौन क्या है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, ये आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है तो। यहाँ से शुरू होता है ट्रिग्नोमेट्री का सफ़र, तो आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि कौन सा रेशो क्या क्या बताता है। ठीक है, मुझे लगता है समझ रहे हो आप लोग मेरी बात। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए क्या करते हैं, मैंने बोला जैसे ये बता दिया मैंने, साइन होता P/H। तो अब इन्हीं पे बेस्ड आज कुछ क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, और क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आपसे। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, SSC CHSL Tier 1 2019 का एक क्वेश्चन है, सही है ना। वो क्या कह रहा है देखिए समझिए, कोस थीटा इक्वल टू 2P/P² + 1, तो साइन थीटा किसके बराबर है। मैंने बोला ये कंप्लीटली ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन है, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको पता है कोस थीटा किस किस के बीच में रेशियो बताता है, तो इस क्वेश्चन को करने में आपको 2 सेकंड लगने वाली हैं। चलिए आपके लिए बना लेते हैं, ठीक है ना, ट्रायंगल बना लेते हैं। ये वाली ये थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, ABC ले लीजिए। वो कह रहा है कोस जो है 2P/P² + 1 है। कोस क्या बताता है, ये अपॉन ये P² + 1। अभी मैंने आपको एक ट्रिपलेट लिखवाया था, अगर किसी के याद हो, कि ये बड़ी वाली साइड अगर P² 1 है तो इन दोनों में से एक साइड 2P होगी और दूसरी साइड क्या होगी, P² - 1 होगी। ठीक है ना, ये ट्रिपलेट आपने शायद नोट भी किया होगा पीछे। ठीक है, तो यही पूछ रहा है। उसने पूछा है साइन की वैल्यू बताइए। साइन क्या बताता है, साइन बताता है, क्या बताता है बोलिए, P/H बताता है। साइन क्या बताता है, P/H। तो P क्या है, P² - 1 और H क्या है, P² + 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर है। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसे समझने में आपको कोई दिक्कत आई होगी। मैंने बोला पूरा ट्रायंगल बेस्ड है सब कुछ, बड़े आसान क्वेश्चन है ये, बड़े फ्री के नंबर है, इनमें थोड़ा सा ध्यान दे के रखिएगा। मैंने बोला जो ट्रिग्नोमेट्री नहीं जानता और वो सीखना चाहता है, 1-2 बार इनको देखिए ढंग से, बार बार रिपीट करके देखिए, आप सीख जाओगे, इतना मुझे समझ में आता है। ठीक है ना, देखो कर तो आप कुछ भी सकते हो, कर तो आप कुछ भी सकते हो, बस आपको आपका बल याद नहीं है, अभी उसी को याद दिलाने की कोशिश हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन करिए। दूसरा कहाँ गया भाई, चलिए दूसरा क्वेश्चन। करते हैं, आसान सी बात है। फिर ट्रायंगल बना लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो। क्या कह रहा है वो, साइन थीटा, साइन थीटा, एक मिनट, ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है ना। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 8/17, यानी ये 8 है और ये 17 है। ये भी ट्रिपलेट पढ़ा होगा आपने, क्या, एक 8 है 17 है, तो तीसरी साइड क्या होती है 15। जिसने नहीं पढ़ा वो पीछे जाके देखे कहाँ से आता है ये, ठीक है ना। तो ये वाली साइड क्या होगी, 15 हो गई। फिर है वो कह रहा है टेन थीटा की वैल्यू बताइए। तो बाल को टेन क्या बताता है, टेन थीटा बताता है P/B, ठीक है ना। यानी कि P क्या है, 8 है और B क्या है, 15 है, यानी 8/15 इसका आंसर है। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन B इसका आंसर है। मुझे नहीं लगता इनको करने में कोई, और ये 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन कहीं आसमान से नहीं टपकते हैं, यहीं से आते हैं, बस समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। मैंने बोला टोटल, ट्रिपलेट और रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है ये, आप इनको ध्यान समझते हुए चलिएगा। फ्री के नंबर मिलते हैं, इनमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
दिया है कोस ए इक्वल टू 9/41, कोट ए की वैल्यू बताइए। ठीक है, बना लीजिए ट्रायंगल। देखिए क्वेश्चन है, इसको ले लीजिए ए बी और सी। ठीक है ना, दिया है कोस ए इक्वल टू 9/41, यानी ये 9 है तो ये क्या है 41 है, तो ये वाली साइड क्या होगी 40 होगी। आपको पता होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए ट्रिपलेट आपके, ये 9 है ये 41 है, तो ये वाली साइड क्या होगी 41 होगी। ठीक है, अब पूछा है कोड बताइए, कोड क्या बताता है, कोड की वैल्यू बताइए क्या बताती है। आपको पता है कोड थीटा क्या बोलता है, कोड बोलता है b/p। ठीक है ना, क्या बोलता है b/p। तो b कितना है भाई, यहाँ पे b हमारा 9 है और p हमारा क्या है 40 है, तो 9/40 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये 2-3-4 सेकंड के ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ये 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कोट ए इक्वल टू 15/8, तो tan 2a की वैल्यू आपको बतानी है। करिए इसको। चलिए, तो मुझे लगता है क्वेश्चन हम ना अभी करेंगे जब आप tan 2a का फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा। अभी बताया नहीं, आज मैंने सारे ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन ही करवाने हैं, तो अभी इसको स्किप करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो tan 2a का फॉर्मूला मैं अभी आपको बताऊंगा, हालांकि अभी बता दूं लेकिन अभी मज़ा नहीं आएगा आपको, तो थोड़ी देर बाद इसको करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करिए। कोट 8 कोट थीटा इक्वल टू 6, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू आप मुझे निकाल के बताइए। tan 2a अभी फॉर्मूले लिखवाने हैं, आएंगे धीरे धीरे करके एक एक करके चीज़ें आउट करेंगे सारी, है ना। ठीक है, करिए। हाँ भाई करा, देखिए क्या है, फिर ट्रायंगल बना लीजिए। सबसे आसान तरीका फिलहाल आज के लिए यही है। क्या है, उसने बोला है कोट थीटा इक्वल टू 6, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा 6/8। कोट क्या बताता है, ये अपॉन ये। अब ये अपॉन ये का मतलब आप समझते होंगे, ये 6 है ये 8 है, तो ये क्या होगा ये 10 होगा। ठीक है ना, आपसे पूछा गया है साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए साइन थीटा क्या हो गया 8/10 प्लस कोस थीटा क्या हो गया 6/10 अपॉन साइन थीटा फिर वही 8/10 माइनस कोस थीटा क्या हो गया 6/10, तो ये हो गया 14/10 और ये हो गया आपका 2/10। 10 से 10 चला गया, 2 से 14 चला गया 7 टाइम, तो 7 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा देख के करिएगा। समझ में आ रही है मेरे ख्याल से बातें, चीज़ें आपको धीरे धीरे करके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अभी हम आइडेंटिटी पढ़ेंगे, उसके बाद फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, इसलिए tan 2a वाला मैंने अभी पेंडिंग रखा है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। tan थीटा इक्वल टू 20/21, देन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू बताइए। देखो भाई ट्रायंगल बनाइए वापस से। tan क्या बताता है, ये अपॉन ये 20 है ये 21 है, तो कितना हो जाएगा ये। ट्रिपलेट याद होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार आप लोगों को, क्या ट्रिपलेट याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 29। ट्रिपलेट है इसमें, मैंने पीछे ये देखिएगा वीडियो पीछे हटा के, तो ये हो जाएगा 29। चलो भाई, तो आपको दिया है, पूछा है आपसे साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा। देखिए साइन थीटा क्या बताएगा
20/29 माइनस कोस थीटा 21/29 अपॉन साइन थीटा वापस 20/29 प्लस कोस थीटा वापस क्या 21/29। तो ये बचा कितना हो गया, ये सोल्व करके ये आया 1/29 और नीचे आएगा 41/29। ठीक है, तो क्या हुआ 29 से 29 चला गया तो आंसर आया 1/41, ऑप्शन डी। -1/41 है ना, मतलब 20 - 21 करोगे तो ये माइनस का 1 आएगा, सही है ना। तो आंसर नंबर डी है। इतना समझते होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। tan x = m/n और आपको बताना है sin x + cos x का मान, ठीक है। करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं पेपर में, आसान है ना, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये तो 2 से 3 सेकंड में सोल्व करने वाले क्वेश्चन है सारे। चलिए करते हैं। ट्रिपलेट बनाइए वापस। tan x = क्या, इसको x मान लीजिए, ये हो गया m/ये m, तो ये होगा √m² + n²। सिंपल सी चीज़ है, आप समझते होंगे इतनी बार। पूछा है, क्या पूछा है, sin x + cos x की वैल्यू बताइए। साइन क्या होगा m/√m² + n² प्लस कोस क्या होगा n/√m² + n², ठीक है ना। ऐड कर दीजिए इनको तो आंसर आएगा m + 1/√m² + n²। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, m + n/ ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सब ट्रिपलेट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए दिया है कोसेक थीटा = 13/12, तो 2 sin थीटा - 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा - 9 cos थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। तो आप जानते ही हो, क्या जानते हो, कोसेक थीटा दिया है। कोसेक क्या बताता है, h/p बताता है। ये बात रटी हुई होनी चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था। क्या बताता है, h/p, यानी 13 है, ये 12 है, तो ये 5 होगा, क्योंकि आपको पता है 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया है, पहला क्वेश्चन है 2, मतलब इससे जो पूछा गया है 2 sin थीटा - 3 cos थीटा, यानी 2 × 12/13 - 3 × 5/13, ठीक है ना। उसके बाद अपॉन 4 sin थीटा, 4 × 12/13 - 9 × 5/13, ठीक है। सोल्व कर देते हैं। ये हो गया 24, ये हो गया 15, तो बचा कितना, 24 ये हो गया भाई और 15 ये हो गया, तो कितना बचा 9/13। नीचे आ जाइए, ये हो गया 48 और ये हो गया 45, तो नीचे बचा 3/13। 13 से 13 चला गया, 3 3 जा 9, यानी 3 आपका इसका आंसर आ जाएगा और ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है 3। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, खूबसूरत सा, ठीक है ना। करिएगा इसको, कुछ नहीं करना, इस टाइप के क्वेश्चन में कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। बस आपको पता होना चाहिए कि हम साइन को क्या बोलते हैं, p/h बोलते हैं। कोस को क्या बोलते हैं, b/h बोलते हैं। tan को क्या बोलते हैं, p/b बोलते हैं। बाकी के तीनों भी इसी तरह से याद होना चाहिए। बस इतना अगर पता है आपको कोसेक को किसको कहाँ रखना है, तो आप ये क्वेश्चन बहुत ईजीली सोल्व कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही बात।
चले धीरे धीरे करके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कोस थीटा। देखो अभी जो मैंने ट्रिपलेट भी लिखवाया है इसी भाषा में, इसी फॉर्म में लिखवाया है। तो कोसेक की वैल्यू आपको निकाल के देनी है, क्वेश्चन वाले को आंसर देना है, ठीक है ना। लीजिए 10 सेकंड करिए। हाँ जी, तो चलें। तो कोस क्या बताता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोस क्या बताता है। B/H बताता है। क्या बताता है? B/H। यानी कि आप पहले ट्रायंगल बनाइए सबसे पहले तो, यानी बेस कितना है p² - 1, h क्या है p² + 1। तो मैंने बताया था ये 2p होगा। ये ट्रिपलेट मैंने नोट करवाया पीछे, आप देखिएगा, ठीक है ना। कितना होगा 2p ये होगा। आपसे पूछा है कोसेक की वैल्यू बताइए। अब कोसेक क्या बताता है? आपको पता है कोसेक क्या बताता है? कोसेक बताता है H/P, ठीक है ना। क्या बताता है? H/P, यानी कि h कितना है p² + 1 और परपेंडिकुलर है 2p। तो p² + 1 2p। अब इसमें ऐसे करके दिया है भाई, इसको देख के डरना नहीं है। इसने लिखा है, इसने p² + 1 को क्या लिखा है 1 + p² 2p। तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक चीज़ें हैं, सेम चीज़ें हैं, कोई समस्या नहीं है, कर लेंगे आप, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ रही हैं चीज़ें धीरे धीरे। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। आज 10 क्वेश्चन करिए, ठीक है ना। उससे ज़्यादा करेंगे थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आज इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं फिर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। तब तक आप जो है आज याद रखिए रेशो को किसको क्या कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं, मतलब इनको याद करिए अच्छे से। और ये जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इनको करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।